नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और जुड़े हमसे। आप सभी लोगों का यह YouTube चैनल आपके लिए सदैव मार्गदर्शन करता रहता है। जाहिर सी बात है, हमारा पहला YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी रहा, जिसका नाम वर्तमान में आराध्या न्यूज है और अब आराध्या न्यूज ही इस YouTube चैनल का नाम रहेगा आगे। दोस्तों, निश्चित रूप से आराध्या न्यूज हो चाहे आपका YouTube चैनल ASM न्यूज़ हो, आज आपके बीच में एक ऐसी छवि बना चुके हैं जिसकी न्यूज़ सबसे परफेक्ट होती है और इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में से जुड़ भी रहे हैं। हमारे साथ में जुड़िए। हम B.Ed के अभियान में हैं और बहुत जल्दी ही B.Ed को शामिल कराने का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। सम्मिलित होइए हमारे साथ में, हमारे अभियान में। हमारे YouTube चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए, हंसी की पाठशाला को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम वर्तमान में कॉमेडी की पाठशाला हो गया, क्योंकि हंसी की पाठशाला सर्चिंग पे नहीं आ रहा था। तो हंसी की पाठशाला में कुछ भी उल जुलूल आ जा रहा था और इससे सर्चिंग प्रॉब्लम आ रही थी, जिससे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे थे। कॉमेडी की पाठशाला यूट्यूब चैनल अब हो गया है, तो आप उसे सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती का पैटर्न तैयार हो चुका है। कुछ लोगों ने कल पुलिस अधिकारियों का एक पत्र वायरल किया था। पुलिस अधिकारियों ने ही जानबूझ करके वायरल किया था, क्योंकि कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि 27 तक बीजेपी का माहौल इतना ख़राब कर दिया जाए कि फिर से गुंडों की सरकार आ जाए, गुंडा राज आ जाए, है ना। इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके अग्निवीर के तर्ज पे एक प्रोफार्मा बनाया और सिपाही दरोगा भर्ती के लिए उन्होंने संविदा वाला पत्र जारी कर दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ शासन कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण से ही, इनके निकम्मेपन के कारण से ही कुछ लोगों को कानून व्यवस्था पर भी बोलने का अवसर मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो सपा के एजेंट के रूप में इसमें कार्य कर रहे हैं। इनका लक्ष्य है, बिजली विभाग के कर्मचारियों का देखिए, मरम्मत के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे दिन दिन भर बिजली काटे रहते हैं, है ना। मुख्यमंत्री जी का आदेश है, बहुत ज़रूरी हो तब बिजली काटी जाए, लेकिन इतने निकम्मे हैं, है ना। मैं आप लोगों को वायरल वीडियो के माध्यम से भी दिखाऊंगा किस प्रकार से ये लोग बिजली कटौती करके शासन के मंसूबों पर पानी फेरने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का साफ आदेश है कि मेंटेनेंस के नाम पे या मनमानी तरीके से बिजली ना काटी जाए और साफ लोगों का यह कहना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बिजली काटी। दोस्तों देखिए, शिक्षकों की भर्ती का कैलेंडर बन चुका है, जारी होने वाला है। अभी पंचायत वाली भर्ती आई हुई है, चपरासियों की भर्ती होगी। जितने विद्यालय हैं सब में 2 चपरासी नियुक्त किए जाएंगे, ताकि बच्चों, कई के विद्यालयों में बच्चों से ही पानी भरवाया जाता है, बच्चे ही झाड़ू भी लगाते हैं। ये सब चीज़ें जो है बेकार ना होने पाए, और सरकार ने 5-5.5 लाख तक के लोन को, जो लोन एजुकेशन लोन है, उसको अगर कोई लेता है स्वरोजगार के लिए, उसे ब्याज मुक्त घोषित कर दिया है। तो ऐसा नहीं कि शासन काम नहीं कर रहा है, लेकिन वही है कि जैसे होता नहीं कि कभी कभी अंधे का हाथ बटेर लग जाना, तो अखिलेश यादव के हाथ में, अंधे के हाथ में बटेर ही लग गई है। इसी प्रकार से इनके प्रकार जीत गए, अगली बार फिर से हारने के लिए तैयार है। लोकसभा में हो गया, लोकसभा का, विधानसभा का, अब इसके बाद विधानसभा का 27 तक पता नहीं क्या माहौल बदलेगा। लेकिन ये है कि शासन स्तर पर भर्तियों की रूपरेखा और बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है, और हमारे यहाँ के ज़बरदस्त तरीके से नोट्स बुक हो रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको भी अगर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स चाहिए तो 21 जून तक आपको पास में समय है। 21 जून तक आपको ऑफर रेट पे नोट्स मिल रहा है, साथ ही एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री मिल रहा है। इसके बाद में अब एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री वाला ऑफर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब मांग ज़्यादा बढ़ रही है। जब ज़्यादा मांग बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि कटौती करनी पड़ती है, और आप लोग अच्छी तैयारी के द्वारा अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। शिक्षकों की भर्ती की तैयारी इस प्रकार से कीजिए कि सफलता मिल जाए। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मात्र व्हाट्सएप कीजिए और अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, नाम से भेजिए, नाम भी दे दीजिएगा। कुछ लोग अपना एड्रेस तो दे देते, नाम नहीं देते। नाम क्या अंतर्यामी है कि पहचान लेंगे कि आप कौन से नाम से। भाई, सिम कार्ड तो किसी के भी नाम से आप ले सकते हैं, लिए होंगे, या किसी का नाम का यूज़ कर रहे होंगे, तो पहुँचेगा कैसे। तो जाहिर सी बात है कि अपना नाम अवश्य दें, विषय का नाम अवश्य दें, विषय का नाम अवश्य दें, विषय का भी नाम होना जरूरी है।
जब विषय का नाम नहीं रहेगा तो हम कौन से विषय का नोट्स भेजेंगे। और पेमेंट करने के लिए आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं, यही मेरा गूगल पे नंबर है, निश्चित रूप से 8115998001, यह मेरा गूगल पे नंबर है। इस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, आपको नोट्स 3 दिन के अंदर अवेलेबल करा दिया जाएगा। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती में सबसे पहला ट्विस्ट जो आया है बीएड की एंट्री। बीएड की एंट्री सुनिश्चित हो गई। बीएड की एंट्री को सुनिश्चित करने के लिए हमारी टीम लगातार लगी हुई है और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि आप लोग निश्चित रहें, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। अभी तो नीट वाले विवाद में का सुलझाव, नीट वाले विवाद का निपटारा करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि नीट के विवाद पे जिस प्रकार की बातें उभर करके सामने आई उसे सुलझाना अत्यंत आवश्यक था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, अन्यथा अभी कुछ दिनों के अंदर ही नोटिफिकेशन जारी हो गया होता। दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि शिक्षकों की भर्ती को लेकर के तमाम प्रकार की भ्रांतियां विपक्ष के द्वारा फैलाई जाती है। विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी जो इस समय बहुत ज़्यादा ही आक्रामक और हमलावर है, उसके मुंगेरी लाल के सपने शुरू हो गए हैं। 27 में मुख्यमंत्री बन करके अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। मुंगेरी लाल के सपने, कानून व्यवस्था याद कीजिए, 72,825 का दर्द याद करिए, पैसा भी खा गए और माननीयों ने नौकरी भी नहीं दी, है ना। गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे जाहिल लोगों के लिए पैसा था। NHRM घोटाले में संलिप्त व्यक्ति को जौनपुर से टिकट दे दिया। ऐसे अपराधी को जो कि जौनपुर से जीत करके आया, बाबू सिंह कुशवाहा भूल नहीं सकते। NHRM का पैसा खा गया, आज वो जौनपुर का सांसद बना हुआ है, बाहर है जौनपुर की जनता, है ना। ऐसे लोगों की सदस्यता बचेगी क्या? अब इनके ऊपर फैसला आने वाला है, सदस्यता भी चली जाएगी। इनके जीते हुए 37 सांसदों में से कुल 7 ऐसे सांसद हैं जिन पर आपराधी मुकदमों में फैसला आने वाला है, इनकी सदस्यता चली जाएगी। ऐसे लोगों को जिता करके क्या मतलब निकलना है? मतलब ये साफ तो मैं बोलना चाहूँगा, इनके विधायकों का भी फोरम पूरा देख लिया जाए, या इनके सांसदों का फोरम पूरा देख लिया जाए। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की भरमार है। और रही बात ये कि देखिए, जो ये आज अफजाल अंसारी के मीठे मीठे बोल आपको सुनने में आ रहे होंगे योगी की बड़ाई करते हुए, उनको एनकाउंटर का डर सता रहा है, ठीक है, इसीलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वो चाहे सांसद नहीं, गवर्नर के पद पर पहुँच जाए, उसका तो है ना, एक न एक दिन अंजाम उसका ईश्वर करेंगे ही, क्योंकि देखिए अपराध होता है। दोस्तों, टीचर बनना अगर आपको है और पंचायतों की भर्ती में आपको फॉर्म बनना है, तो पंचायत की भर्ती इस समय आवेदन चल रहा है, 30 तारीख तक आवेदन आपका होना है। सिपाही दरोगा भर्ती किसी भी प्रकार से संविदा भर्ती नहीं होने जा रही है, ये अफवाहें पुलिस अधिकारियों द्वारा फैलाई गई। जो सपा के सरकार में नियुक्त किए गए थे, आज अपनी वफादारी निभा रहे हैं। उनकी वफादारी के उनके कहने पर ही जान के पत्र वायरल किया गया और बाद में स्पष्टीकरण दिया गया। बदतमीजी की याद होती है इस प्रकार की बातें करके लोग तथाकथित। तो टीचर बनना है तो लग जाइए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। जब परिश्रम आप करेंगे तभी जाकर के आपको सफलता, तो अगर लगेंगे तभी जाकर सफलता मिलेगी। तो पता लगा आपने तैयारी करना बंद कर दिया तो आपका चैप्टर वहीं क्लोज हो जाएगा। अपना चैप्टर अगर क्लोज कराना है तो मत करिए तैयारी, और कराना आगे उसको पढ़ाना है, अध्यायवार इतिहास में नाम दर्ज कराना है तो लग जाइए। हमारा चैनल आपके साथ है। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको करना है व्हाट्सएप, देना है अपना नाम से एड्रेस, करना है इसी नंबर पर पेमेंट, और लीजिए हमारा शानदार नोट्स, जिससे 100% प्रश्न आने की गारंटी मैं अनिल मिश्रा आपको देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षकों की भर्ती के दौर में जूनियर एडेड की भी भर्ती आ रही है। जूनियर एडेड की भर्ती लगभग 7,000 पदों पर जूनियर एडेड की भर्ती आ रही है। LT को लेकर के आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, बहुत दिनों से आपका इंतजार था। LT में 7,777 पदों पर भर्ती आने वाली, और उसके बाद प्रवक्ता के पद को भी जोड़ लिया जाए तो निश्चित रूप से 3,000 जोड़ने के बाद 10,777 पदों पर भर्ती आने जा रही है। निश्चित रूप से इस भर्ती के लिए आपने बहुत वेट किया है। बिना TET के भर्ती आने जा रही है, इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है? टेट नहीं होगा। टेट के लिए क्योंकि प्रोफार्मा तैयार करने का जो जिम्मा दिया गया है, उसके लिए कहा जा रहा है कि 1.5 साल का वक्त लगेगा। तो एक तरीके से कहा जाए कि आप लोगों के लिए
सार्थक चीज़ ही है और आप लोगों के भविष्य को है ना देखते हुए ये बहुत ही ऊंची और अच्छी पहल है। आप हमारे साथ में जुड़िए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे अनुरोध करेंगे बीएड के अभियान को सफलता देने के लिए आप हमारे साथ में लगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।